कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। फाइनली 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 हमारे लिए वो अवसर आ चुका है जिसमें हमारे साथ वो शख्सियत हैं जो कि ना सिर्फ यूथ को मार्गदर्शन देते हैं, ना सिर्फ अपने आप में बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, बल्कि आज खुद चलकर हम तक एक ऐसा इंसान पहुंचा है जो कि अपने आप में मोटिवेशन है। जिंदगी को जी भर के जिया है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा स्ट्रगल भी किया है। हमारे साथ है श्री योगेंद्र चौधरी जी, जो कि हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फॉरेन कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से, और उसके साथ साथ यूथ अफेयर भी 5 साल संभाल चुके हैं। सर यूथ के साथ ये लगाव, ये जुड़ाव, आपका खुद का यूथ और आज के यूथ को आप कितना बदलता हुआ देखते हैं? क्योंकि यहाँ पूरी सराउंडिंग यूथ की है, वी आर इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जी। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं उस परिवेश से उठा जिसमें गांव से हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया, और फिर अपनी मेहनत पे वजीफ़ा लेते हुए फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुँचे, वहाँ पढ़े। फिर उसके बाद एक इम्तिहान है जो मौका देता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक मौका देता है कि कोई भी जो गांव से उठा हुआ लड़की है वो अपने बलबूते पे अपनी दम पे ऊपर पहुंच जाए और एग्ज़ाम पास कर सके। फिर एग्ज़ाम पास किया तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो ज़मीन से उठा, और उसके लिए फिर ये मैंने मतलब अपने 2 बेसिक सिद्धांत बनाए नौकरी में कि मैं जिस भी सीट पे बैठूंगा और जिस कुर्सी पे बैठूंगा, और मेरी जो जुरिस्डिक्शन जो भी होगी, जो भी पद मेरा होगा, उसमें जो सबसे आखिरी सबसे रिमोट गांव होगा, उसमें जो सबसे कमजोर व्यक्ति, कोई विधवा, कोई दलित, उसको हमेशा ये उम्मीद रहनी चाहिए, हमेशा ये विश्वास होना चाहिए कि अगर वो मेरे पास आए या मुझे कॉल करे तो मैं हमेशा मदद करूँगा। बहुत सर, मुझे कहीं आपकी बात से ना, जब हम पढ़ा करते थे तो सीबीएसई की किताब में हमारे गांधी जी का वो होता है, उसमें लिखा होता है कि जब भी आप कोई काम करना चाहो, आप ये जरूर देखो कि आपके उस काम से जो अब तक आपने सबसे ज्यादा मुश्किल में इंसान देखा है उसकी जिंदगी में क्या कुछ होगा। तो आपने इतनी प्यारी बात बोली कि जिंदगी में आपने उनके लिए सोचना से वहां से शुरुआत की जिसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती है, और आपकी इतनी पढ़ाई, इतना आपकी सही सोच, आपके पूरे पारिवारिक परिवेश ही आप में खुद दिखाई दे रहा है, जो कि हम कह सकते हैं। तो ये तो सर बात हुई आपके यूथ की। आज का यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारी एक पूरी दुनिया जब हमारी तरफ देखती है तो उनको 2 चीज क्लियरली इंडिया की अट्रैक्ट करती हैं। एक है हमारा नंबर एंड मार्केट, और उसके साथ में एक चीज जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं वो है यूथ डिविडेंड जी। वो उसकी वजह ये है कि बाकी सब देशों में वहाँ पर जो था वो समहाउ हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते थे, या वर्ल्ड वॉर में पूरी यूथ एक जनरेशन खत्म हो गई, और बहुत सारी सामाजिक जो वजह होती है उसकी वजह से कि वहाँ पर बुजुर्ग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए और वो लंबा जी रहे हैं, और नीचे बच्चे नहीं पैदा हुए। तो आज जिस सिचुएशन में पूरी दुनिया है, चाहे वो आप चाइना देखिए, 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से, यूएस है कि पॉपुलेशन कम है तो हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, उस वजह से, और बहुत सारी वजहों से हिंदुस्तान ऐसा अकेला देश है जिसमें लगभग 60% के करीब उसकी जो पॉपुलेशन है वो यूथ है। और बहुत सारा काम, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस ये कि बहुत सारा काम ऐसा है, चाहे वो फौज है, चाहे वो फैक्ट्री में काम करना है, या ये मेडल जीतने हैं, ये काम यूथ ही कर सकता है। आप दूसरी जो पॉपुलेशन का जो हिस्सा है उससे वो उम्मीद नहीं कर सकते, ना ही वो संभव है। तो इस वजह से आप देखेंगे जब अमेरिका हमारे लिए H1B1 खोलता है, कनाडा हमारे लिए रेड सील प्रोजेक्ट करके 40,000 वो देता है, स्लॉट देता है, तो वो कुछ हद तक उनकी मजबूरी भी है कि उनके यहाँ यंगस्टर्स है ही नहीं, तो काम कौन करेगा उनके यहाँ, और वो हमारे पास हैं। तो उसके साथ ही हमको चैलेंज आता है कि ये जो डिविडेंड है जो एक हम
उनको एक एडवांटेज है, हमारे पास यूथ है, क्या वो अपने आप में एक ब्लेसिंग है, एक आपको वरदान है? ऐसा नहीं है। उसमें आपको क्या हर तरीके का यूथ प्रोडक्टिव है या यूजफुल है? नहीं। वो पढ़ा लिखा यूथ चाहता है, वो पॉजिटिव थिंकिंग वाला यूथ चाहता है, वो ऐसा युवा चाहता है जो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे, नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करे। सो उसके लिए सरकार का एक बहुत बड़ा, जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका एक बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है कि वो उनको सकारात्मक दृष्टिकोण दें, उनको एक पॉजिटिव आउटलुक दें, और कि वो कंट्रीब्यूट करें ताकि उनकी एनर्जी सही जगह चैनलाइज हो। जी। So I'm also advisor to CM Haryana, and we take that responsibility very seriously. और अगर आप स्पोर्ट्स की तरफ देखें तो हरियाणा की जो लगातार बढ़ती हुई जो टैली है, उसमें वो आज नहीं आई, वो एक लंबा समय से एक उसके लिए मेहनत की जा रही है, एक कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स पैदा की गई, और सरकार बहुत ज़्यादा उसके लिए इंसेंटिव देती है। और पिछले एक साल में ही अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री जी ने, जो अभी तक होता था कि हम बस अवार्ड एक वो था, मोटिवेशन था कि वो जीत जाएगा तो जो भी वहाँ पहुँचेगा उसको हम 15 लाख देंगे, फिर वो अगर सेमीफाइनल तक पहुंच गया तो इस बार नौकरी दे दिया, नौकरी मिलेगी, और फिर 6 करोड़ गोल्ड मेडल देंगे। अभी हमने नई यूथ पॉलिसी बनाई कि डायरेक्टर की जॉब उनको देंगे। तो वो उसके अलावा जो पिछले लगभग एक साल में प्रयत्न किया गया कि सारे जो ओलंपिक में टीम गई, हरियाणा की 31 बच्चे गए उसमें, उनको सबको पहले ही एडवांस में 5 लाख रुपया दिया गया कि वो, और उसमें कोई कंडीशंस नहीं थी कि वो अपनी डाइट पर, अपने इक्विपमेंट पर, बाकी चीज़ों पे जो उनका मन करे वो खर्च कर सके, और कोई कंडीशंस नहीं रखी गई उसमें। और वो हरियाणा अकेली स्टेट थी जिसने किया। उसके अलावा साइकेट्रिस्ट की ट्रेनिंग, डाइटिशियंस की ट्रेनिंग, उनकी ऑनलाइन क्लासेस, और फिर हमने जिले के स्तर तक फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रेनिंग करवाई कि वो इंजरी प्रिवेंशन कैसे करें। जैसे इंजरी बहुत बड़ा इशू है, तो एक रिहैब सेंटर बहुत एक नेशनल लेवल का वो ये रोहतक में शुरू किया गया, एक और अभी शुरुआत करने जा रहे हैं पंचकुला में। खेलो इंडिया हरियाणा को मिला है इस साल के लिए, तो उसकी तैयारी में फिर 3 और बनाए जाएंगे। हमारे तो रोम में है वो, और जब वो मैं फंक्शन में था, जब मैसेज मेरे बेटे ने किया कि नीरज विंस करके, तो कोई मतलब उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं, अपने ही बच्चे ने जीता, सेंटी होने वाला एक वो है। और बहुत ही मतलब उसके कोच को भी मैं जानता हूँ, वो भी वी हैव बीन इंटरेक्टिंग विद देम। और उससे पहले भी जो भी मैच हुआ, फिर सीएम साहब ने, हमने मतलब एकदम टीवी से देखा था, वीडियोस भी देखे मैंने और पिक्चर्स भी देखे हैं, बिल्कुल वहीं पे देख रहे हैं आप सब मिलके। तो हमारी ऐसी खुशी है जैसे किसी का माँ बाप को जैसी खुशी होती है, परिवार का अपना बच्चा जीता है, और गर्व का एक वो है फीलिंग है। और हम वो आएंगे तो ये जो एनर्जी और सैनर्जी डेवलप उन बच्चों ने करी है, तो वो औरों को मोटिवेट करें, उस सब के लिए मतलब एक पूरा मोबिलाइजेशन पूरे स्टेट भर में करेंगे कि औरों को वो ये इस तरीके के जो यंग अचीवर्स होते हैं वो लाखों युवाओं को प्रेरित करते हैं। बिल्कुल सर, रियल हीरोज हैं हमारे लिए वो। जैसे अगर पहले गीता बबीता फोगाट, विनेश फोगाट की बात थी, तो उन्होंने एक अलग ही रुझान लेकर आए, ना सिर्फ फिल्में बनी उनके ऊपर, बल्कि वो एक अलग यूथ आइकन बने। अब ये एक नया अध्याय होगा इस टोक्यो ओलंपिक से। और हमने मतलब आप मुस्कुराएंगे कि हमने तो अभी से जो अगला ओलंपिक है उसका कल हमने काम शुरू कर दिया था, मीटिंग करके सीएम साहब ने, कि भाई अगली टीम क्या होगी, उसको क्या क्या किया जा सकता है, और क्या उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो हाँ, ये इट्स ए वर्क इन प्रोग्रेस। मेडल एक दिन में नहीं जीते जा सकते, इसके लिए तो हमारा जो बेसिक फार्मूला है कि बास्केट बड़ी हो, और मैं उसको बिल्कुल सादी भाषा में कहूँ तो
गांव के स्तर से एक जो कोई बच्चा उठ रहा है और जिसको उम्मीद है कि वो किसी भी फील्ड में अचीव करेगा, वाई ओनली स्पोर्ट्स, मतलब वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, वो सिविल सर्विस में जाना चाहता है, वो किसान में ही मतलब एक अलग लेवल का किसान बनना चाहता है, तो वो उसको वो रास्ता, वो सीढ़ी प्रोवाइड करना कि वो गांव के स्तर से ब्लॉक के स्तर पे होता हुआ कंपटीशन जीतता हुआ जिले के स्तर से, स्टेट के स्तर से, नेशनल लेवल तक जाके इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाए, वो एक जो सीढ़ी है वो हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मतलब प्रयत्न है। जी सर, क्योंकि यहाँ पर सुनने वाला युवा भी है और किसान भी है, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जहाँ सिचुएटेड है उसके आसपास बहुत सारे हमारे विलेजेस हैं और हमारा पूरा हिंदुस्तान ही गांव से भरा हुआ है। जैसे आपने बोला, खिलाड़ी से लेकर आईएएस ऑफिसर से लेकर एक सिंगर से लेकर एक्टर से लेकर एक अच्छे किसान से लेकर हर जो हमारे सितारे हैं वो हमारे गांव में ही बसे हों। अगला सवाल मेरा सर आपसे ये है, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है, बहुत सारा यूथ यंग वॉरियर भी बना है, तो उन यंग वॉरियर के साथ आपने भी साथ दिया है, तो उनको आपकी तरफ से, क्योंकि जब कोई बड़ा सीनियर अनुभवी इंसान किसी को प्रोत्साहित करता है तो सच में दिल खुश हो जाता है, तो आप उनको क्या प्रोत्साहन देना चाहेंगे? हमने एक वॉलंटियर्स का पोर्टल बनाया था, कोविड संघर्ष सेनानी करके, और ऑनलाइन था, ऐप बेस्ड था, तो कोई भी बच्चा उसको, युवा या बड़ी उम्र के, इवन रिटायर्ड डॉक्टर्स, कि वो आके वॉलंटियर कर सके और सरकार के साथ जुड़ सके। एक ऐसी महामारी थी जिसके बारे में ना किसी ने कभी सोचा था ना सुना था, और फिर बहुत सारे उसके प्रेडिक्शंस थे कि वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि संभलेगी नहीं, उतने बेड नहीं होंगे, उतनी ऑक्सीजन नहीं होगी, बहुत कुछ। तो हमने फिर उसको, और ये सिर्फ सरकार की ही उत्तरदायित्व नहीं है, उसमें अगर कभी जरूरत पड़ती है तो फिर जनता से भी मदद मांगी जा सकती है, बिल्कुल। और वॉलंटियर जो होता है वो अपना दिल लाता है उसके साथ में, तो वो सरकारी कर्मचारी से ज्यादा उसमें एक जुनून और वो सब होता है। दूसरा उसका फायदा ये होता है कि जब वो आके वॉलंटियर साथ में आता है तो फिर वो शिकायत नहीं करता कभी भी, बिकॉज वो सॉल्यूशन का हिस्सा है। उसका परिवार भी, कभी आप देखोगे कि हरियाणा में किसी ने टीवी पे चढ़ के बोला हो कि कुछ नहीं कर रही है सरकार या ये, क्योंकि 90,000 वॉलंटियर जो थे, एग्जैक्टली 89,987 of them, they volunteer to work with the government. We have only last week enlarged the volunteer program to include even students from abroad and universities coming and doing internship. तो उसमें लगभग 2,000 रिटायर्ड डॉक्टर थे, 4,000 के करीब पैरामेडिक और वो लोग थे जो रिटायर हो चुके थे, और उनको कोई एज वॉलंटियर्स उनको कोई इंसेंटिव की उम्मीद नहीं थी, और उन्होंने आके ज्वाइन किया। और ये जो लड़ाई थी, ये मतलब आई कॉल इट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, क्या आपके वजूद को ही खतरा है कि इंसानियत तो नहीं खत्म हो जाएगी। इतना आप देखें, जितना सेकंड वेव में लोग मरे, इतना कभी विचार ही नहीं किसी हर परिवार का या किसी का कोई रिलेटिव, कोई ना कोई ऐसा था जो चला गया। तो हमारे जो युवा थे, चाहे वो खाना देना था, चाहे वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना था, चाहे वो CSR एक्टिविटीज थी, या उसको एनफोर्स करना था लॉकडाउन को, तो उसमें उन्होंने मतलब बढ़ चढ़ के साथ दिया। और बहुत ब्राइट बच्चे उसमें आए। आदित्य शर्मा एक बच्चा फुल ब्राइट स्कॉलर है, वो ना सिर्फ खुद आए, उनको बाद में $20,000 की वो मिला, अवार्ड मिला वॉलंटियर वर्क के लिए किसी यूनिवर्सिटी से, MIT US से। तो वो भी उन्होंने आके ऑफर किया कि सर ये स्टेट के लिए कर देते हैं। और आर्मी ऑफिसर्स, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, और वेरी वाइड एरे ऑफ वॉलंटियर्स। हमारी ऐप है वो हर DC को बताती है कि उसके पास जो वॉलंटियर्स हैं वो डॉक्टर कितने हैं, इंजीनियर कितने, IT बैकग्राउंड के कितने हैं, एज कितनी है, और वो किस फील्ड में काम करना चाहते हैं। तो कंप्लीट सेग्रीगेशन है वो, और बहुत फायदा। ब्लड ग्रुप है जैसे उसमें, तो बाद में जब हमको प्लाज्मा का जरूरत पड़ा तो हम बस उसमें डालते थे, और ऐसे करके, और कि कितना B नेगेटिव 30 आदमी चाहिए, तो
ऐसे करके फिर उनको फ़ोन पे, मोबाइल फ़ोन पे मैसेजेस कर देते थे। तो उसका उन्होंने बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और हरियाणा ने जिस तरीके से उसको जल्दी से, हरियाणा में सिर्फ अपनी प्रॉब्लम नहीं थी, दिल्ली जब क्रैश हुआ और तो मदद भी तो नहीं तो फिर वो सारे लोग धीरे धीरे जब दिल्ली के हॉस्पिटल भर गए, वो सब हो गए, तो वो सब फिर गुड़गांव के हॉस्पिटल्स में, फरीदाबाद के हॉस्पिटल्स में, सोनीपत के हॉस्पिटल्स में, और फिर हमने कंट्रोल रूम से बेड बांटने इसी तरह, मतलब कि यहाँ आ जाओ, वहाँ नहीं है तो यहाँ आ जाओ। तो इवन पंचकुला के हॉस्पिटल्स तक मतलब दिल्ली के लोग आ गए और या एनसीआर के लोग आ गए। पर एनसीआर का ये प्रिंसिपल भी है कि आप एक दूसरे की काम कहीं करो, रहने कहीं और जाओ, तो उसमें मदद इंसानियत के नाते बनती है। तो हम वी आर वेरी प्राउड के हमारे जो यंगस्टर्स थे उन्होंने बहुत, और ये खतरनाक काम था, इसमें रिस्क था, फिर भी लोग सामने आए, बहुत बढ़ चढ़ के हेल्प की। तो फाइनली आज मैंने सुना है कि शायद चंडीगढ़ का काउंट 0 है जी सर, कोविड का। सच ए वंडरफुल न्यूज़ टू हियर, मोमेंट, ऑल बिकॉज द यंगस्टर्स वर पार्टिसिपेटिंग। जी सर, बहुत जल्द ही हमारा इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। इस बार 75वां हमारा इंडिपेंडेंस डे है और हमारी हरियाली तीज भी आ रही है। तो एक बार रेडियो पंजाब पर आपकी तरफ से हम विशेष जरूर चाहेंगे। आप सबसे पहले चाहे आज़ादी के दिवस की हम चाहेंगे कि विशेष जरूर दें। आज़ादी की बिल्कुल, वो तो मतलब एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। उसमें से कि बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, उसका भी क्या जीना यारो जिसका देश गुलाम है, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग बसंती चोला। तो क्योंकि 75 साल हो गए और एक पीढ़ी चली गई जो आज़ादी में जिन्होंने देखी थी, तो वो जो जज्बा था उस टाइम में, भगत सिंह जी के ही शब्द मैं बोल रहा था, भारत ऐसा था नहीं जैसा आज है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी और ये जो वैल्यूज़ थी, वो धीरे धीरे शायद वो फर्वर थोड़ा कम हो गया, तो उसको दोबारा से रिकिंडल करने की ज़रूरत है। आज अंग्रेज़ों से आज़ादी की बात तो नहीं है, बट ड्रग्स से, नेगेटिविटी से, और एक जो हम रीजनल पावर बन के उभर रहे हैं उसमें योगदान करने की ज़रूरत है। और तीज एक खूबसूरत फीलिंग है और मानसून को करता है कि उसके आगमन को सेलिब्रेट करने का त्यौहार है। और त्योहारों का हमारे यहाँ बहुत एक महत्व रहा है कि एक स्ट्रेस्ड लाइफ जीते हैं, देन सीजन चेंज होता है और उसको फिर सेलिब्रेट किया जाता है। तो फसल को आने का एक त्यौहार है और फसल लगाने का एक त्यौहार है। और हमारी संस्कृति बहुत ही इस मामले में खूबसूरत है। अगर आप ध्यान से देखें तो कभी कभी हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति पे वो उनको लगता है विदेशी संस्कृति ज़्यादा अच्छी है, विदेशी चीज़ें ज़्यादा अच्छी है। बट आप एक छोटी सी चीज़ सोच के देखिए कि हमारी जो देश में हर प्रहर का एक राग है, और हर मौसम, हर महीने, हर साल के चारों मतलब एक टुकड़े करके उसका हर एक का एक राग है, हर दिन का, रात का। और वो नाउ रिसर्च विच सेज कि वो आपके को पॉजिटिवली असर करता है, आपकी हार्ट बीट को, आपके मूड को अच्छा करता है। तो आप ऐसे सोच के देखिए कि कितना ह्यूमन ट्रायल आज से 5000 साल पहले किया होगा उसके ऊपर कि हर मौसम और हर दिन के हिस्से में एक अलग राग गाया जाए। तो उसके हिसाब से ये जो त्यौहार है ये मानसून का त्यौहार है। और पानी की एक बूंद जो ऊपर बादल से गिरती है, वो दैट इज लाइफ क्वेस्ट फॉर इटसेल्फ, कि जिंदगी खुद को बुला रही है। तो वो आके फिर जमीन से टकराती है और वहाँ एक बीज उसका इंतजार कर रहा होता है, और वो बीज फिर करवट लेता है और उसकी तरफ उम्मीद से देखता है, वही उसी से फिर जिंदगी की शुरुआत होती है। वाव सर, कितना ब्यूटीफुली आपने डिस्क्राइब किया है। कैन यू इमेजिन अ ड्रॉप गिर रहा है, मिल रहा है धरती से, और कैसे बीज पनप रहा है। तो आप मेरा सभी से मतलब युवाओं से है कि बाहर निकलो और पानी की वो बूंद जो है उसकी खूबसूरती मुंह पे महसूस करो, और ये कैसे कुदरत बदलती है, कैसे हमारे यहाँ सारे त्योहार हैं
बहुत सारे देश है जिनमें कुछ वही मौसम ही नहीं है, 6 महीने दिन ही रहता है, फिर 6 महीने रात रहती है, बर्फ ही रहती है। हमारे यहाँ तो सारे त्योहार हैं, सारे धर्म हैं, 40 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, 22 लैंग्वेजेस हैं, 1400 डायलैक्ट हैं, तो उसका मजा ही अलग है। अपने देश से बहुत प्यार है, लेकिन आपसे बात करके मुझे लग रहा है बेइंतहा और ज्यादा प्यार हो चुका है अपने देश से, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है, हर युवा को चाहिए होता है कि वो नेगेटिविटी से बाहर निकले, जब वो अपनी अच्छाइयां देखे, अपने देश के बारे में और जाने। तो ये बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है कि हमारा त्योहार अपने आप में नई कहानी रचता है और हम ऐसी रचते भी रहेंगे। सर, कम्युनिटी रेडियो पंजाब पर आप आज एक स्पेशल, हम चाहते हैं आपके विशेष, क्योंकि आई रियली विश जहाँ जहाँ आप गए हैं वहाँ तरक्कियां हुई हैं, यहाँ भी तरक्कियों का ही आगाज है। तो वी रियली विश कि आपकी विशेष रेडियो पंजाब के लिए, कम्युनिटी रेडियो के लिए क्या है? आप विचारों की बहुत ताकत होती है, और विचार कवि और जो आर्टिस्ट होता है वो बहुत परिवर्तन ला सकता है, तो उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर भी बहुत होती है। तो आप पॉजिटिव रहें और युवाओं को सही मार्गदर्शन करते रहें और सच पे टिके रहें, यही मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच सर। जो एक बड़ी प्यारी लाइन कहीं मैंने पढ़ी थी, किसी से हमने पूछा कि अच्छे इंसान कैसे होते हैं, तो किसी ने कहा कि खुद अच्छे बन जाओ, शायद किसी की तलाश आपसे मिलकर पूरी हो जाए। तो आपको मिलकर कुछ ऐसा ही लगा। थैंक यू सो मच सर, आप रेडियो पंजाब आए। थैंक यू सो मच। करो 90.2, ट्यून करो 90.2, ट्यून करो 90.2।